हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। आई होप आप सब सेफली अपने घर में होंगे। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है संस्कार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को लेके आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको इस शब्द का अर्थ बताना चाहूँगी कि संस्कार होता क्या है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण, मतलब ऐसे कर्तव्य, ऐसे कर्म जिसके द्वारा हमारा शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण हो, उन सभी कर्तव्यों को संस्कार कहते हैं। ऐसे कर्तव्य जिसके द्वारा हमारे शरीर के जो सद्गुण हैं उनकी वृद्धि हो और हमारे दोषों की हानि हो, वो सब संस्कार कहलाते हैं। ऐसे कर्म जिसके द्वारा हम अपने समाज में खड़े होने योग्य हों, ऐसे सभी कर्मों को संस्कार कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा ही सुन के समझ गए होंगे कि ये कितनी इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ है। इंग्लिश में संस्कार को सेरेमनी भी कहते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के संस्कारों का वर्णन है, जैसे कि मनुस्मृति में 13 प्रकार के संस्कार का वर्णन है और हमारे हिंदू धर्मों में 16 प्रकार के। तो आज हम 16 प्रकारों के संस्कारों के बारे में देखेंगे। मेरा जो मेन फोकस है वे इन 16 प्रकारों में से 6 ऐसे संस्कारों के बारे में है जो कि छोटे बच्चों को कराए जाते हैं और बहुत ही अहमियत रखते हैं। इसका क्या महत्व है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो मैं आपको इन 16 संस्कारों के नाम बता दूं कि ये 16 संस्कार कौन से हैं। तो इन 16 संस्कारों में पहला जो है वो है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोपनयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, सिक्स्थ निष्क्रमण, सेवेंथ अन्नप्राशन, एट्थ चूड़ाकर्म, नाइन्थ कर्णवेधन, 10वां है यज्ञोपवीत, 11th है वेदारंभ, 12वां है केशांत, 13th है समावर्तन, 14th है विवाह, 15वां है अवास्याधाम और जो आखिरी है 16वां वो है श्रोताधाम। तो हमें मेन अपने जो बच्चों में, छोटे बच्चों में जो संस्कार करे जाते हैं, मैं उनको ही आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला संस्कार मैंने बताया, पहला संस्कार मैंने गर्भाधान बताया था, लेकिन जो गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद पहला संस्कार जो करा जाता है वो है जात कर्म। जात कर्म क्या होता है? जात कर्म उन सभी कर्मों का समूह है जिसके द्वारा हम एक शिशु की बौद्धिक शक्ति, उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। आज के टाइम में इन संस्कारों को कोई बहुत अहमियत नहीं देता, लेकिन मैं इसलिए इन संस्कारों को आपके सामने लेके आई हूँ कि आप इसका महत्व समझें। तो जात कर्म गर्भस्थ शिशु के पैदा होने के बाद तुरंत किया जाता है। इसमें हमें पहले क्या करना है? इसमें पहले हमें जो शिशु पैदा हुआ है उसको अच्छे से नहला के, बहुत सावधानी से नहला के, ठंडी है तो हम उसको हल्के से गर्म पानी के कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, उसको साफ़ सुथरा करके शिशु को, उसके बाद उसके मुख के अंदर जब वो गर्भ में, माँ के गर्भ में होता है, तब वो कुछ जल या कुछ अशुद्धियाँ अपने मुँह में उसके आ जाती है। तो जब हमने स्नान करा के शरीर को स्वच्छ किया, उसके बाद हमें मुख को भी उसके साफ़ करना है। उसको कैसे साफ़ करना है? हमें कॉटन, साफ़ सुथरा कॉटन लेके 2 उंगलियों से उसके मुंह को हल्का सा खोल के उसको साफ़ करना है, जिससे उसके शरीर के साथ उसका मुख भी साफ़ हो जाए। इसके बाद हमें सोने की शलाका, चांदी की शलाका, या अगर आपके पास ना हो तो आप साफ़ सुथरे चम्मच से भी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शहद मिला के उस बच्चे को चटाएंगे, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक विकास होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आजकल इस जो जात कर्म है उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, इससे उसका विकास होता है। तो हमने पहले क्या किया? स्नान कराया, मुख का शोधन किया, उसके बाद उसको घी और शहद चटाना है। घी शहद चटाने के बाद उसके तालू में हल्का सा घी का लेप लगाना है, जिसके उसके तालू में भी बल बने, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है वो बहुत ही कोमल होता है, इसलिए धीमे धीमे ही हमें हर कार्य करने हैं। ज़बरदस्ती या बहुत ज़ोर से
कोई भी ऐसे नहलाना या मुख साफ़ करना या तालू में तेल लगाने वाला कार्य नहीं करना है। बहुत सावधानी से हमें करना है। तो इन चारों कामों करने के बाद हमें उसे स्तनपान शुरू करना है। हमें ये जात कर्म करना इसलिए ज़रूरी है जिससे उसके जो जब वो गर्भ में होता है और उसमें जो दोष जो उसमें रहते हैं वो इस जात कर्म से दूर होते हैं। तो ये जात कर्म में हमने चार स्टेप्स देखे। पहला, हमें उसने स्नान कराना है। दूसरा, उसका मुख को साफ़ करना है। तीसरा, उसे हमें घी और शहद चटाना है। चौथा, हमें उसके तालू में हल्का सा घी का लेप लगाना है और उसके बाद उसको स्तनपान कराना है। तो ये जात कर्म की मुश्किल से 5-10 मिनट का ये प्रोसेस है जिसे हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही लाभ हैं। उसके बाद दूसरा आता है नामकरण संस्कार। आज का जो समय है उसमें नामकरण संस्कार को कोई अहमियत नहीं देता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नाम को अहमियत देते हैं, लेकिन एक नाम से ही उस बच्चे की पहचान बनती है। इसलिए नामकरण संस्कार बहुत ही ज़रूरी है और उसे हमें पूरे नियम से करना चाहिए। नामकरण संस्कार वैसे जो बोला गया है वेदों में, वो बोला गया है कि हमें 10वें दिन, 100वें दिन या 1 साल के अंदर उसे बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए, क्योंकि नाम का भी बहुत प्रभाव हमारे शरीर और हमारे मन पे पड़ता है। हर व्यक्ति जो है वो नाम कोशिश करता है कि ईश्वर के नाम के पर्याय पे रखे या कोई ऐसा नाम रखे जब वो बोले या जो किसी को बताए तो एक पॉजिटिविटी उस चीज़ से आए। इसलिए नाम का बहुत महत्व है। नाम भी हमें सोच समझ के और अच्छे मुहूर्त में हर चीज़ देख कर रखना चाहिए। तो नामकरण संस्कार में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें बस ये ध्यान देना है कि जिस दिन हमें उसका नाम रखना है उस दिन बच्चे को शहद चटाना है, सूर्य का उसको दर्शन कराना है। हल्का सा, ये नहीं कि बाहर लेके जाना है, हल्के से रोशनी में 10वें दिन, 100वें दिन या 1 साल के अंदर हमें उसका नामकरण संस्कार करना है, क्योंकि नाम का बहुत इम्पोर्टेंट है। नाम से ही एक इंसान की पहचान बनती है। तो ये हुआ दूसरा नामकरण संस्कार। इसके बाद आता है तीसरा, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या है? अब पैदा होते ही हमें बच्चे को बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसकी जो 10 इंद्रियां हैं, मीन्स उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सब इतने डेवलप नहीं होते कि वो धूल, धुआं या धूप सह सके। इसलिए ये जो संस्कार बताया गया है, निष्क्रमण संस्कार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। निष्क्रमण संस्कार हमें कब करना है? निष्क्रमण संस्कार हमें चौथे महीने में करना है। मीन्स 3 महीने बाद, जब बच्चा थोड़ा स्वस्थ हो जाए, थोड़ा बलशाली हो जाए, तब हमें उसे बच्चे को बाहर निकालना है। बच्चे को हमें चौथे महीने के बाद उसे अपने घर से बाहर निकालना है। सूर्य देवता के आशीर्वाद उसको दिलाना है और बड़े बुज़ुर्गों का उसको आशीर्वाद दिलाना है। तो हमें कहने का तात्पर्य ये है कि निष्क्रमण संस्कार हमें चौथे महीने में करना है। मीन्स बच्चे को हमें बाहर जो निकालना है, घर से बाहर उसको जो निकालना है, वो चौथे महीने में करना है, जिससे उसकी 3 महीने बाद उसकी जो 10 इंद्रियां होती हैं वो बलशाली हो जाती हैं। तो वो बाहर के जो एटमॉस्फेयर हो उसको वो अडाप्ट कर सकता है। इसके बाद आता है अन्नप्राशन। ये भी बहुत ही अहमियत रखता है। अन्नप्राशन संस्कार क्या है? अन्नप्राशन का अर्थ होता है अन्न का प्राशन, मीन्स अन्न को ग्रहण करना। अन्नप्राशन इसलिए कराना ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 6 महीने तक हमें माँ का दूध ही उसे पिलाना है। सिर्फ वो बच्चा 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से ही उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितना भी पोषण मिलना है, वो माँ के दूध से ही मिलता है। लेकिन इस 6 महीने के बाद उसे बाहर का जो अन्न है वो भी ज़रूरी होता है। इसलिए ही अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। मतलब 6 महीने बाद हमें बच्चे को थोड़ा थोड़ा बाहर का खाना या पीना, दूध जो भी है वो हमें शुरू करना है। 6 महीने बाद हमें बच्चे को बाहर की चीज़ें, जैसे कि उसको गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध या लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं वो हमें देना शुरू करना है। वैसे बोला जाता है कि जैसे 1 to 6 मंथ वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है,
फिर 6 to 9 मंथ वो लिक्विड डाइट में रहता है, मीन्स गाय का दूध या आप जो भी दाल का पानी, लिक्विड चीज़ें। फिर 6 to 9 अपन उसको लिक्विड में रहते हैं। फिर 9 to 12 वो सेमी सॉलिड में रहता है, मीन्स कि हल्का आप चीज़ें जो हैं, खाने की चीज़ें, उसको मैश करके उसको दे सकते हैं। और 12 साल मीन्स 1 साल बाद वो हर खाना खा सकता है। तो अन्नप्राशन जो है वो 6वें महीने में किया जाता है। अन्नप्राशन में हमें क्या करना है, अन्नप्राशन का एक मुहूर्त होता है और मुहूर्त में हमें उस बच्चे को अच्छे से कपड़े पहना के चांदी के बर्तन में चावल की खीर और थोड़ा थोड़ा हर अन्न जो है, हर चीज़, हर खाने वाली चीज़ अच्छे तरह से बना के उसे थोड़ा थोड़ा ही चटाना है। उसे खिलाना बहुत नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा ही चटाना है। मतलब कि अब बच्चा जो है वो माँ के दूध के साथ बाहर के भी अन्न को ग्रहण कर सकता है, इसलिए संस्कार कराया जाता है। ये भी एक मुहूर्त में ही कराया जाता है, भगवान की आराधना करते हुए ही इसको कराते हैं। तो इसका भी बहुत ज़रूरी, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी मन, बुद्धि, बल सबका बढ़ती हैं। मन, बुद्धि, इन सब की शक्तियाँ जो हैं, इनमें बल बढ़ता है। इसके बाद आता है चूड़ाकर्म, जो कि 8वां संस्कार है। चूड़ाकर्म क्या होता है? चूड़ाकर्म होता है कि बच्चे का मुंडन। शिशु जब गर्भ में होता है तो उसमें बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ अशुद्धियाँ उसके बाल में भी रहती हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही मुंडन कराया जाता है। कुछ कुछ जगहों में जो होता है, कुछ कुछ जगहों में जो मुंडन होता है वो 6वें महीने, 7वें महीने में हो जाता है। तो इसका भी एक नियम है। जो मुंडन संस्कार होता है वो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि साल भर में या फिर 3 साल में या 5 साल में कराना चाहिए। इसलिए क्योंकि बच्चे का जो कपाल होता है वो जब वो छोटा होता है तो बहुत ही कोमल होता है, इसलिए एक डर होता है कि मुंडन कराते समय उसको कुछ हानि ना हो। इसलिए हमें 1 साल में, 3 साल में उसका मुंडन कराना चाहिए। मुंडन कराने से उसके सर की जो गंदगी और जो कीटाणु हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। एक बार मुंडन हमें मुहूर्त में, जैसे कि मैंने कहा 1 साल में या 5 साल या 3 साल में हमें कराना चाहिए। उसके बाद भी हम चाहें तो उसका, जब वो छोटा है तो हम मुंडन दोबारा भी करा सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहली बात तो जो कीटाणु और सर की जो मैल है और जो बाल, जो गर्भस्थ शिशु के जो बालों में जो अशुद्धियाँ हैं वो तो निकलेंगी, साथ में उसके बाल भी अच्छे आएंगे। इसके बाद जो 9वां है वो है कर्णवेधन। कर्णवेधन मीन्स कान में बाली या कर्ण छेदन करना। कर्ण छेदन करने के 2 प्रभाव हैं, 2 इसके लाभ हैं। पहला क्या है? राहु और केतु का प्रभाव कम होता है। दूसरा क्या होता है? बच्चा स्वस्थ होता है, उस पर जो रोग और व्याधियां हैं उसको नहीं होती। तो कर्णवेधन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये बालक और बालिकाएं दोनों में किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही कर्ण छेदन होता है, मतलब लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। कहा जाता है लड़कों का जो है वो पहला राइट ईयर में कर्णवेधन होता है और लड़कियों में लेफ़्ट। और ये अपन 6 महीने, 8 महीने में या फिर सेम वही 1 साल में, 3 साल में, 5 साल, 7 साल, ऐसे जब आपको ठीक लगे तब इसको कराना है। कर्णवेधन भी बहुत ज़रूरी है। इससे कहते हैं कि जो कर्ण में छेदन होता है, जो छोटा सा छेद होता है, उससे सूर्य की जो किरणें हैं वो निकलती हैं। वहाँ की जो नसें हैं, वहाँ की जो क्या बोलते हैं, कोशिकाएं हैं, उस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए कर्ण छेदन कराना ज़रूरी है। तो ये जो संस्कार, 6 संस्कार थे, ये छोटे बच्चों में कराए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हमें इसे अहमियत देनी चाहिए। इनको शुभ मुहूर्त देख के भगवान की आराधना करते हुए हमें इन कर्तव्यों को करना चाहिए। आई होप आपको जो मैंने संस्कार, जो छोटे बच्चों के जो संस्कार बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे और मेरा जो नॉलेज है इन संस्कारों को लेके और इसकी जो इम्पोर्टेंस है शायद मैं आपको समझाने योग्य होंगी। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब मी।